नमस्कार। समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। प्रदेश में अब हिंसा प्रभावित मामलों में महिलाओं की पहचान गोपनीय रखना हुआ अनिवार्य। यूपीएससी ने शुरू किया सिविल सेवा परीक्षा के शेष बचे उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22,000 से अधिक। अब तक 15,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है। मन की बात के लिए लोग अपने संदेश फोन नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। वे अपने विचार नमो ऐप या वेबसाइट mygov.in पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा लोग अपने संदेश भेजने के लिए 1922 पर फोन कर सकते हैं। प्रदेश में अब हिंसा प्रभावित प्रकरणों में महिलाओं के नाम, पहचान और अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पास्को अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिला का नाम या उनसे संबंधित कोई अन्य तथ्य जिससे महिला की पहचान उजागर होना संभावित हो को मीडिया और सोशल मीडिया जैसे किसी भी माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। निर्णय के मद्देनजर अब वन स्टॉप सेंटर के परिसर में किसी भी पीड़िता की तस्वीर अथवा वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी। कोविड-19 के इलाज के लिए भारत वैक्सीन विकसित कर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस वैक्सीन का मानव परीक्षण 2 चरणों में लगभग 3 महीने में पूरा हो जाएगा। एम्स ने स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन का आज मानव परीक्षण शुरू किया। शुरुआत में यह 100 लोगों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि एम्स को इस संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और बहुत सारे लोगों ने मानव परीक्षण के लिए स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण कराया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन को जारी करने से पहले बहुत सारे परीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षण प्रक्रिया में 12 से 65 वर्ष के स्वस्थ व्यक्तियों को ही शामिल किया जाएगा। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर कम करने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने देश भर के आईसीयू डॉक्टरों के लिए परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम को ई-आईसीयू नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे डॉक्टरों के साथ मरीजों के प्रबंधन पर चर्चा करना है जो देश भर के अस्पतालों और कोविड केंद्रों में संक्रमित मरीजों का उपचार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के चिकित्सक एम्स के विशेषज्ञों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और उनसे परामर्श ले सकेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज से 30 जुलाई तक सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण यानी पीटी आयोजित करने की घोषणा की है। आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण पहले 623 उम्मीदवारों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण स्थगित कर दिया था। यूपीएससी ने सूचित किया है कि पीटी के लिए यात्रा करने वाले उम्मीदवारों को देश में रेल सेवाओं की कमी के मद्देनजर केवल एक बार हवाई यात्रा का आने जाने का किराया दिया जाएगा। संघ ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पीटी के लिए ई सम्मान पत्र रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें भाग लेने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों से आने जाने की अनुमति दे। आयोग उम्मीदवारों के रहने और आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था में मदद करेगा। प्रदेश में कोरोना की जांच में वृद्धि होने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर भोपाल में 154 और इंदौर में 120 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,500 से अधिक हो गई है। वहीं अब तक 15,500 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। दमोह जिले में आज 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
मुरैना में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1300 से अधिक हो गई है। ग्वालियर के 69 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 752 हो गई है। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मृत्यु हो गई है। कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आज से उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में राज्य के बाहर के भक्तों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश के इंदौर में पिछले 5 दिनों से कोविड-19 संक्रमण के 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब तक यहां 295 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,292 लोगों को रिकवरी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 15 से 19 जुलाई के बीच में प्रतिदिन संक्रमण के क्रमशः 136, 129, 145, 129 और 120 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जुलाई अंत तक या अगस्त की शुरुआत तक संक्रमण चरम पर पहुंच सकता है। इंदौर राजस्व के संभागीय आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने कहा कि हमें पहले से इस बात का अंदाजा था कि अनलॉकिंग प्रक्रिया के साथ ही संक्रमण का विस्तार हो सकता है। हम प्रसार का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की जल्दी पहचान के परिणाम स्वरूप मृत्यु संख्या में भी गिरावट आई है। हालांकि इंदौर में मृत्यु दर 4.79% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 2.46% है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कोविड से जंग जीतकर घर लौट रहे मरीज दूसरों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनकर लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। श्री सारंग ने आज भोपाल के चिरायु कोविड केयर सेंटर पहुंचकर ठीक हुए 52 मरीजों को घर भेजते समय उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों को संयम और अनुशासन में रहने की सीख दें और बताएं कि कोरोना से डरना नहीं, उसे हराना है। उन्होंने कहा कि कोविड से जंग जीतने में डॉक्टर्स और मरीज के परिजनों का सहयोग मिल रहा है। सरकार कोविड को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है। आज हरियाली और सोमवती अमावस्या है। सावन के सोमवार और अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं उज्जैन में आज कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए भगवान महाकाल की सावन माह की तीसरी सवारी निकाली गई। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे राजधानी के लोगों को आज झमाझम बारिश से राहत मिली। दिन भर से छाए बादल दोपहर बाद भोपाल और आसपास के इलाकों में जमकर बरसे। मौसम विभाग ने कल बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह सहित 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अन्य भागों में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में आज कहा कि भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विधेयक लागू करने के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कराए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार 5 दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सीहोर जिला न्यायालय में आज पंच ज अभियान का आयोजन किया गया। इसके तहत पर्यावरण की देखभाल करने और भोजन की कम खपत सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। उमरिया जिले में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिले के प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी करने के निर्देश दिए गए हैं। सागर में जिला कलेक्टर द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के जरिए करेंगे मन की बात। प्रदेश में अब हिंसा प्रभावित मामलों में महिलाओं की पहचान गोपनीय रखना हुआ अनिवार्य। यूपीएससी ने शुरू किया सिविल सेवा परीक्षा के शेष बचे उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 22,000 से अधिक। अब तक 15,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।